नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि EPFO SSC 2023 का फेज़ 1 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगला जो स्टेप है आपका वो है टाइपिंग। फेज़ 1 के बाद आपकी टाइपिंग होगी। तो EPFO की टाइपिंग के रिगार्डिंग ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। जैसे कि आपके दिमाग में डाउट है कि कितने मिनट का टाइपिंग होगा, उसके अलावा यहाँ पे टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसके अलावा बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते, उसके अलावा जो टाइपिंग होगा वो रेस्ट्रिक्टेड होगा या अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा टाइपिंग में कितने % की आपको छूट मिलेगी, बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है EPFO के लिए, EPFO की टाइपिंग के लिए वो कौन सा है। जितने भी, कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं, जितने भी डाउट हैं, उन सब डाउट का यहाँ पे सोल्यूशन आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 1-2 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपके जितने भी डाउट हैं इस सिंगल वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके अलावा इसके रिगार्डिंग दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल जो EPFO का नोटिफिकेशन है उसी से दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो स्किल टेस्ट के बारे में इन्होंने बात बोली है वो क्या बोली है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द स्किल टेस्ट टू एसेस स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर डाटा एंट्री वर्क, टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे की डिप्रेशन के हिसाब से होगा। जैसे कि जो बच्चे इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे उनको 10,500 की डिप्रेशन करने पर आवर, और जो हिंदी में करेंगे उनको 9,000 की डिप्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता है वो ये है कि जैसे कि 10,500 की डिप्रेशन है, 1 घंटे में करना है, तो इसका मतलब क्या 1 घंटे का टाइपिंग होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका जो टाइपिंग होगा वो 10 मिनट का होगा। तो अब 1 घंटे में जो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। अगर 10 मिनट का टाइपिंग होगा तो इसे अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 10 मिनट में जो आपको की स्ट्रोक करने हैं वो 1750 करने हैं। अब की स्ट्रोक में फ़र्क होता है। की स्ट्रोक में क्या है कि आपका स्पेस भी काउंट होता है। जितना जो भी आप न्यूमेरिक की दबाओगे या कोई भी आप लेटर दबाओगे, कुछ भी दबाओगे विदाउट मतलब बैक स्पेस को छोड़ के, वो सारा कुछ आपका की स्ट्रोक में काउंट होता है। यानी कि 1750 आपको की स्ट्रोक करने हैं 10 मिनट में। उसके अलावा टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? टाइपिंग आपका ऑनलाइन होगा स्क्रीन पे। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो EPFO की जो टाइपिंग है वो किस पैटर्न पे हो रही है, मतलब किस एग्जाम के पैटर्न पे हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको CHSL का नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आपका जो टाइपिंग है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पर होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CHSL में DO की भी पोस्ट होती है और LDC JSA की भी पोस्ट होती है। तो LDC JSA की टाइपिंग में देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं 14.9.76, मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट एंड दोज ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम शुड हैव टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 मिनट्स पर वर्ड। देखो वही बात लिखी हुई है। दैट मीन इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको 10,500 की डिप्रेशन करने और जो हिंदी वाले हैं उनको 9,000 की डिप्रेशन करने। देखो सेम टू सेम वही बात लिखी है, जो बात यहाँ पे लिखी है 10,500 वाली, और वही बात यहाँ पर भी लिखी है। इसका मतलब है जो आपका EPFO का टाइपिंग होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम CHSL के पैटर्न पर होगा। ये कंफ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठता है कि यहाँ पे जो टाइपिंग है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होगा। तो टाइपिंग जो होगा वो आपका जिस तरीके से CHSL में होता है 10 मिनट का, सेम टू सेम आपका भी टाइपिंग 10 मिनट का होगा। यानी कि 10 मिनट में आपको 1750 की स्ट्रोक करने होंगे। उसके अलावा टाइपिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? बिल्कुल आपका ऑनलाइन होगा। जिस तरीके से CHSL में टाइपिंग होता है वैसे ही आपका टाइपिंग यहाँ पर भी होगा। आपको इस तरीके से ये स्क्रीन होगी, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये कंटेंट लिखा होगा। सारा कंटेंट जो होगा फ्लो में होगा। आपको इंटर वगैरह या लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा कंटेंट आपका फ्लो में होगा। यहाँ पे आपको अपना कंटेंट टाइप करना है, सामने देखना है और यहाँ पे कंटेंट अपना टाइप करना है। इस तरीके से आपका टाइपिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके अलावा बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल, SSC CHSL में भी आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो टाइपिंग है आपका वो किस तरीके से होगा? CHSL के एग्जाम के जैसे होगा। उसके अलावा यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होगा या अनरेस्ट्रिक्टेड होगा? इसका जो टाइपिंग है वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वर्ड आपने लिखा ऑनलाइन जैसे लिखा है, तो अगर ये वर्ड आप जब तक कि
सही टाइप नहीं कर दोगे तब तक कि ये आगे आपका नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड से मतलब सीधा सीधा यही है कि इसका पूरा फोकस है एक्यूरेसी पे, यानी कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो सही होनी चाहिए। तो इसका बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो रेस्ट्रिक्टेड से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे जो टाइपिंग होगा आपका वो रेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी कि जो भी वर्ड है वो आपको टाइप करना होगा सही, तभी आपका टाइपिंग आगे बढ़ेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि पूरा का पूरा जो टाइपिंग आपका होगा वो कैसे होगा, CHSL के एग्जाम पे बेस्ड होगा। उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये दिमाग में राइज होता है कि यहाँ पे कितने % की आपको छूट मिलेगी। तो जो LDC और JSA के लिए टाइपिंग होता है, यहाँ पे UR वालों को 7% की छूट मिलती है। उसके अलावा जो अदर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 10% की छूट मिलती है। बाकी जो DEO के लिए जो टाइपिंग होता है उसमें UR वालों को 5% छूट मिलती है, अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको 7% छूट मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आपको ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, तो इन्हीं में से कोई ना कोई 2 एप्लीकेबल होगा। अगर इस तरीके का हो रहा है, यहाँ पे 10,500 की डिप्रेशन अगर आपसे मतलब इंग्लिश में चाहिए, तो पूरी उम्मीद ये है कि ये होगा आपका। UR में 7% आपको छूट मिलेगी और अदर कैटेगरी में आपको 10% मिलेगी। बाकी आपका ये भी हो सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, मतलब डाटा एंट्री का यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पर आपको ये वाली जो छूट एरिया है आपका 5% और 7% ये भी आपको मिल सकता है। यानी कि UR वालों को 5% छूट मिल सकती है और अदर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 7% मिल सकती है। आपको जो फोकस करना है वो 100% पे करना है, ठीक है। आप इस छूट पे फोकस ना करो, यानी कि यहाँ पे आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, तो कम से कम आपको 40+ स्पीड लेके जानी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। 40 से ऊपर ही आपको स्पीड लेके जानी है। अगर आपका रॉ स्कोर 400 या उससे ऊपर बनना है ओवरऑल आपका स्कोर, चूंकि यहाँ पे आपका सेक्शन वाइज भी कट ऑफ बनेगी और ओवरऑल भी कट ऑफ बनेगी, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर आपका रॉ स्कोर 400 या उससे ऊपर बनना है तो आप अभी से टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाइए और 40 से ऊपर ही आपकी स्पीड होनी चाहिए। डेली अगर आप 1 घंटे टाइपिंग करोगे तो आपका जो टाइपिंग है वो 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अब जो आपका टाइपिंग होगा वो CHSL के पैटर्न पर होगा, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए कौन सा हो सकता है, वही सॉफ्टवेयर जो आपके CHSL के लिए बेस्ट है वही आपके लिए भी बेस्ट होने वाला है। तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल CHSL CGL का जिस तरीके से एग्जाम होता है सेम उसी इंटरफेस पर है, ऐसा ही वहाँ पर भी आपको इंटरफेस मिलेगा। जो फॉन्ट साइज होगा वो भी इतना होगा, जिस तरीके का EPFO का टाइपिंग होगा वैसे ही ये भी टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है, यानी कि CHSL के एग्जाम पे बेस्ड है। तो इस सॉफ्टवेयर में हमने 250 आपको पैसेज दिए एक्चुअल जो CHSL CGL एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे क्या है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि एक पैसेज ऐसा नहीं कि एक पैसेज एक दिन में ही आप टाइप कर सकते हो, आप 250 के 250 पैसेज एक दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा सबसे बड़ी खास बात इस सॉफ्टवेयर की क्या है कि आपको ये एक्चुअल स्पीड बताता है। ढेर सारे जो सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है वो आपको एक्चुअल स्पीड आपको नहीं बताते। उसके अलावा इसका प्राइस हमने इतना कम रखा है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। जो 3 महीने का प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ का, यानी कि एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 1 रुपये से भी कम पड़ने वाली है। और यहाँ पे पेड फॉर्म में आपको 10 मिनट का और 15 मिनट का टाइपिंग जो है वो उसका एक्सेस मिलेगा, यानी कि इस एक प्लान लेने से आप CHSL, उसके अलावा CGL और EPFO इन सभी की टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं। तो एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो मैं आप सभी से ये जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना बेस्ट जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। डेमो के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अगर डेमो लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो 6307185699 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो से आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो टाइपिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है और इसका जो टाइपिंग होगा वो CHSL के जैसा ही होगा। बस फ़र्क क्या है, रेस्ट्रिक्टेड का फ़र्क है आपका, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी बस एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, 100% एक्यूरेसी पे फोकस करो। शुरुआत में आपको फोकस स्पीड पे नहीं करना, एक्यूरेसी पे करना है। आप 100% टाइपिंग को क्वालिफाई करके आओगे अगर इन्हीं पैसेज को आपने बार बार प्रैक्टिस कर लिया। स्पीड जो है वो 40 से आपको ऊपर रखनी है।
तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में मिल पाया होगा कि टाइपिंग आपका जो है वो कितने मिनट का होगा, उसके अलावा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, उसके अलावा बैक स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होगा या अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, उसके अलावा आपको कितने % की छूट मिलेगी, जितने भी डाउट है। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस सॉफ्टवेयर पे आप डेमो जरूर लीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया है। अगर आपको डेमो अच्छा लगता है तो अपना बेस्ट प्लान आप परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।